सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज के टाइम पे सबसे बड़े दो सवाल पूछे जा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट कब आएगा, और पूछा जा रहा है क्या हम मेंस की तैयारी करें या ना करें। तो आज मैं इन्हीं दो चीज़ों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि एसएससी सीजीएल का प्री का रिजल्ट कब तक आने वाला है, और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम मेंस की तैयारी करें या ना करें। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि आप सबसे बड़ी बात, आप इसमें अब कोई चेंज नहीं कर सकते। चेंज कहने का मतलब आपका पेपर हो चुका है, आपने पेपर दे दिया है। अब बस आप अपने क्रम पर विश्वास रखो। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो पेपर डेफिनेटली पास होगा और रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कंडीशंस होती है, मैं आपको वो बता दूं और आप उन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। देखो, सबसे पहले मैं हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कब आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन, टायर 1 का रिजल्ट क्या आएगा। मैं आपसे बता दूं कि एसएससी सीजीएल का 2022 और 2023 में एक पैटर्न देखा गया है। ये एसएससी सीजीएल का 2022 या 23 के पैटर्न को छोड़ो, ये पहले भी यही पैटर्न आया। जब एसएससी प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट टाइम से करा रही थी तब भी यही पैटर्न रहता था कि एसएससी जब उसका लास्ट एग्जाम डेट होती थी उसके 50 से 60 दिनों के बाद, 50 टू 60 डेज के बाद एसएससी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देती थी। और आपका जो एग्जाम हुआ है, अभी आप सबको पता है कि आपका 26 सितंबर को लास्ट एग्जाम था एसएससी सीजीएल का। 26 सितंबर को लास्ट एग्जाम था एसएससी सीजीएल का। अगर 26 सितंबर को 26 सितंबर को लास्ट एग्जाम एसएससी सीजीएल का हुआ था, तो बस इसमें आप अप्रोक्सीमेट 50 डेज ऐड कर लो, अप्रोक्सीमेट 50 डेज ऐड कर लो। और यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एसएससी इस डेट के बाद अपना एग्जाम या तो इस डेट से एक दो दिन पहले या इस डेट के बाद कभी भी अपना एग्जाम निकाल सकती है। तो यानी कि 4 दिन आपके सितंबर के बचे, पूरा अक्टूबर हुआ तो 34 ये हो गए। तो यानी कि अप्रोक्स आपका 15 नवंबर, ये जो एग्जाम डेट है ये 15 नवंबर को आपका एग्जाम, यानी कि 15 नवंबर से एक दो दिन पहले, 15 नवंबर से एक दो दिन पहले या 15 नवंबर के एक दो दिन बाद आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्या हम इस एग्जाम डेट का वेट करें, एसएससी सीजीएल के मेंस की तैयारी करें या ना करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के बीच में आ रही है। और देखो, जो श्योर है कि हमारा निकलेगा, ही जिनका 150 स्कोर है, 140 प्लस स्कोर है, वो तो श्योर है कि उनका निकलेगा, उन्होंने प्रिपरेशन तैयार कर दी होगी। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो टेंशन में है, क्या हमारा निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपके 130 प्लस रो मार्क्स बन रहे हैं, 132 132 135 आपके रो मार्क्स बन रहे हैं, तो ये बात तो कंफर्म है, आप किसी भी कैटेगरी में हो आपका प्री क्लियर है, प्री में आप पास हो। क्यों? क्योंकि ये 130 रो मार्क्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बाद नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ने के चांस होते हैं। जो हार्ड शिफ्ट वाले होते हैं उनका तो स्कोर 10-10 15-15 भी बढ़ते देखा गया है, लेकिन जो नॉर्मल इजी शिफ्ट होते हैं तो उनका स्कोर ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो 2-3 नंबर तो उनका भी स्कोर बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पे ये बात कंफर्म है कि अगर आपके 130 टू 135 रो मार्क्स है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम प्री आपका क्लियर हो। लेकिन क्या यही बच्चे एसएससी सीजीएल के मेंस की तैयारी करें? हाँ, ये बात तो कंफर्म है, इन बच्चों को मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, इनको किसी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए, मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, जो बच्चे 130 से कम है, 130 से कम है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अगर आपका स्कोर 120 से 120 से 130 के बीच में है तो भी आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो, वहां पे तो क्लियर कह रहे हो, यहाँ पे आप मना कर रहे हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं बेटा
कि अगर आपने मेंस की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, तो अगर आपने मेंस की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी और आपका पेपर पास भी नहीं हुआ, तो क्या वो पढ़ाई आगे काम नहीं आएगी? बट प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपने मेंस की तैयारी नहीं की और कट ऑफ कम चली गई, जैसे 2022 में कट ऑफ कम गई थी क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक थी, 35,000 वैकेंसी बहुत ज्यादा वैकेंसी थी। अब की बार भी अप्रोक्सीमेट 15 से ज्यादा वैकेंसी है, 15-16 जो भी है। तो यही बात देखी गई है कि ये कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाने वाली। बट फिर भी हम बोलते हैं कि अगर आप श्योर होना चाहते हो तो 130 टू 135 की बात करते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो बेस्ट है कि अगर आपके पास 120 टू 130 स्कोर है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। बट अगर नहीं भी क्लियर होता है, इन द चांस अगर आपका पेपर यस क्लियर होता है, तो भाई मजे आ जाएंगे कि आपने मेंस की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, तो आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टाइम से आप सारी चीज़ों को कवर कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे, सारी चीज़ें होगी। लेकिन अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? अरे भाई मेंस की तैयारी आपने की है, क्या वो काम नहीं आएगी नेक्स्ट ईयर? क्या प्री में वो आपका स्कोर नेक्स्ट टाइम नहीं बढ़ाएगी? क्या आप नेक्स्ट ईयर एसएससी सीजीएल के जितने एग्जाम होने वाले हैं, आपका एसएससी सीजीएल का नेक्स्ट ईयर एग्जाम होने वाला है, सर सीपीयू होने वाला है, सीएचएसएल होने वाला है, ठीक है, सीजीएल होने वाला है, एमटीएस होने वाला है, स्टेनो होने वाला है, ठीक है। तो क्या आप इन एग्जाम को नेक्स्ट ईयर नहीं दोगे? अगर नहीं दोगे तो फिर क्या कोई नुकसान होने वाला है? दोगे तो बेनिफिट ही मिलेगा। लेकिन अगर बेटा आपका स्कोर 100 टू 110 है, 100 से 110 के बीच में है, तो मैं आपको एक बात सजेशन जरूर करना चाहूंगा। आप मेंस की तैयारी छोड़ के, मेंस की तैयारी ना करके, आप अपना प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करो, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था। यही रीजन हुए कि आपके 200 में से मात्र 100, 110, 90, 95 इतना स्कोर हुआ। क्योंकि पेपर इतना आसान था, पेपर का लेवल ज्यादा टफ नहीं था, पेपर का लेवल एक नॉर्मल लेवल था। तो 110 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। 110 नंबर, 115 नंबर या 105 नंबर, 107 नंबर, 100 नंबर, तो ये बच्चे जिनका 100 से 110 या इससे कम है, मैं बोलना चाहता हूँ 100 से 110 छोड़ो, इस 110 से कम है, तो वो बच्चे बेटा अपने सिलेबस पे ध्यान दें, अपने प्रॉपर मैथ्स को कंप्लीट तरीके से पढ़े, रीजनिंग को कंप्लीट तरीके से पढ़े, इंग्लिश को कंप्लीट तरीके से पढ़े, और साथ के साथ अपनी जीएस को भी कंप्लीट पढ़े, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अभी से आप अपनी प्रिपरेशन में जुड़ जाओगे तो आपका नेक्स्ट टाइम टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अभी से जुड़ जाओ, किसी का इंतजार मत करो। और जिन बच्चों के 130 टू 135 प्लस है, वो श्योर है कि मेंस देने ही वाले हैं। लेकिन जिन बच्चों के 120 टू 130 है, तो उनका यस या नो का प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि पेपर पास भी हो सकता है और पास भी नहीं हो सकता। अगर पास हो गया तो बल्ले बल्ले हैं, आप मेंस की तैयारी पहले से कर रहे हैं। अगर नहीं भी हुआ तो क्या चला गया, कुछ नहीं, नेक्स्ट ईयर आपको बेनिफिट ही देने वाला है। तो ये रही आपके मेंस की बात। तो अब मैं यहां से आपसे बता दूं दूसरी चीज, मेंस होने वाला कब है, मेंस कब होने वाले हैं, इस बात को भी सुन लो। मेंस की डेट कब होगी? देखो एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्ट डेट तो ये एसएससी ही बताने वाली, लेकिन अप्रोक्सीमेट एक डेट बताई जा सकती है कि मेंस कब होगा। अप्रोक्सीमेट एक डेट बताई जा सकती है। जैसे हमने बोला था कि जो रिजल्ट आएगा जो रिजल्ट आएगा वो आ रहा है आपका 15 नवंबर से, या तो एक दो दिन पहले या 15 नवंबर के एक दो दिन बाद। अब आप यहां से इसमें इसमें 30 डेज ऐड कर लो। कितने डेज ऐड कर लो? 30 डेज ऐड कर लो। और ये 30 डेज ऐड करोगे तो ये आपका 15 दिसंबर के आसपास पहुंच जाएगा। यानी कि ये बात कंफर्म है, श्योर है
कि आपका एग्जाम 15 दिसंबर के आसपास होगा, 15 दिसंबर के आसपास होगा, 15 दिसंबर 2024 के आसपास होगा। और अभी एसएससी के पास और भी एग्जाम है जो कंडक्ट कराने हैं। इसी बीच में एसएससी को एग्जाम जो कंडक्ट कराने हैं वो आपको बता दूं, एसएससी सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट कराएगी, सीपीओ का मेंस कंडक्ट कराएगी। अच्छा, सीएचएसएल की तो डेट आई चुकी है, सीएचएसएल की डेट आ चुकी है, सीएचएसएल मेंस कराएगी, ठीक है। अच्छा, जूनियर ट्रांसलेटर के जो हिंदी और इंग्लिश वाले हैं ना, वो वाले एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराएगी, स्टेनो का एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराएगी। तो ये बात कंफर्म है, आपका एग्जाम 15 दिसंबर के आसपास होने वाला है। तो अभी भी आपके पास अप्रोक्सीमेट 60 डेज है। इस 60 डेज में आप अपने मेंस की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली जानो तो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपने प्री में अच्छा स्कोर पढ़ के किया है, देखो एक होता है तुक्का लग के नंबर आ जाना, वो अलग बात होती है। अगर पढ़ के आपने स्कोर अच्छे से किया है तो आपको बेटा नई चीज नहीं पढ़नी, नई चीज सिर्फ वही पढ़नी है जो आपकी छूटी हुई है। जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है उसका रिवीजन करना है। क्या करना है? उसका रिवीजन करना है, क्योंकि एक्चुअल में देखा गया है कि इस टाइम बच्चा नए नए मेंस के कोर्स खरीदता है और उनको पढ़ना स्टार्ट कर देता है। भाई प्रैक्टिस कब करेगा? 60 दिन में करेगा क्या क्या? जीएस भी पढ़नी है, एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट नहीं है, आपके अब 5 सब्जेक्ट हो गए, आपका कंप्यूटर भी तो हो गया। और कंप्यूटर को हल्के में मत लेना, 2022 में के मेंस में कंप्यूटर में बच्चे फेल हो गए थे, और जिनका कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर था बाकी सब्जेक्ट्स में, फिर भी वो मेंस नहीं दे पाए थे। तो आपको क्या करना है? कंप्यूटर को भी फोकस करना है, आपको जीएस को भी फोकस करना है, आपको रीजनिंग को भी फोकस करना है, मैथ्स को भी फोकस करना है, और आपको इंग्लिश को भी फोकस करना है। आपको सभी एग्जाम को फोकस करना है, किसी एक चीज को हल्के में नहीं ले सकते। तो इसमें सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आपने जो पढ़ लिया वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो छूटा हुआ है जो मेंस में आता है, जैसे कि आप मैथ्स में बात करोगे, आपका स्टैटिक्स वाला पार्ट्स आता है, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट्स आता है, तो ये पार्ट्स तो आपको अलग से पढ़ने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो, आपने परसेंटेज पढ़ रखा है, आप दोबारा परसेंटेज पढ़ो, नहीं, दोबारा परसेंटेज नहीं पढ़ना, परसेंटेज की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप नया पढ़ोगे, अगर मान लो आपको 60 दिन का कोई मैथ्स का कोर्स अभी खरीदने के लिए बोले, तो आप 60 दिन में मैथ के कोर्स में कर ही क्या लोगे? 2 घंटे भी क्लास होगी, 120 घंटे। अब खुद सोचो, वही टीचर एक एक चैप्टर को 60 घंटे में पढ़ा रहा है, अब वो आपको बोल रहा है कि मैं 120 घंटे में पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ा दूंगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। वहां पे बस जबरदस्ती चीजों को खींच लिया जाता है। अभी आपको क्या करना है? खुद पे विश्वास रखना है, प्रैक्टिस करनी है, जो चीजें छूट गई उनको कंप्लीट करना है। आप XYZ कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हो। और डेली अभी तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, फिर उसके बाद में जैसे ही आपके 30 डेज के आसपास, जैसे जिस दिन आपका रिजल्ट आए उसके बाद डेली एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। किसका? एसएससी सीजीएल के मेंस का। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, सब कुछ आपका क्लियर हुआ होगा, डाउट क्लियर हो गया। अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकता है, जो कि मैथ्स विद संदीप तोमर के नाम से है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, शायद इसमें ओपन हो रहा होगा, मैथ्स विद संदीप तोमर के नाम से है। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, जिसपे प्रॉपर पीडीएफ पड़ी होती है, ठीक है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी बच्चों के बताए जाते हैं। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।